नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मैं बहुत बार एक बात कह चुका हूँ जो हमने स्कूल में पढ़ी थी कि जब भी जहाज़ डूबने वाला होता है, सबसे पहले चूहे उस जहाज़ को छोड़कर भागते हैं। कांग्रेस नुमा जहाज़ जब डूब रहा था तो कितने ही चूहे कूदकर बीजेपी के जहाज़ में जाके बैठ गए थे। किसी को वहाँ सब कुछ मिला, सत्ता मिली, पावर मिला, सम्मान मिला। किसी को सिवाय एंट्री के कुछ नहीं मिला और किसी को तो जलालत भी मिली और किसी का राजनीतिक लाभ बीजेपी ने उठाया, उसके बाद साइड में रख दिया। ये कांग्रेसियों का हाल है जो बीजेपी में गए थे और ये बहुत से कांग्रेसी आपको बता देंगे, जो एक्स कांग्रेसी इनफैक्ट। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। वक्त यूं बदल रहा है कि मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि जिसमें मैंने अमरिंदर सिंह का जिक्र किया था। शशि थरूर तो खैर अभी कांग्रेस में ही है, पर बहुत से नेता ऐसे हैं जो फिलर्स भेज रहे हैं कि हम कांग्रेस में वापसी के लिए तैयार हैं या कांग्रेस को हम नहीं भूल पा रहे, कांग्रेस की याद आ रही है। तो ऐसे बहुत से नेता कांग्रेस में आने को आतुर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब कांग्रेस में भविष्य नजर आ रहा है। लेकिन मजबूरी है कि वो सीधे तौर पर किसी को अप्रोच नहीं कर पा रहे। कहीं ऐसा ना हो, उन्हें ऐसा लगता है कि जिस चौड़ाई में छोड़कर गए थे कांग्रेस, अगर हम ऐसे ही वापस आ गए तो शायद हमारी वो इज्जत ना रहे कांग्रेस में। इसलिए वो इशारों में जो है वो फिलर भेज रहे हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो अब इस शर्म को छोड़कर उससे आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी में गए उन चूहों का वापसी अपने घर के आने का सफर शुरू हो चुका है। आपके सामने ये हैं राजस्थान के नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कांग्रेस से कई बार के विधायक रहे हैं। 2023 में ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन सांसद बनने के लालच में इन्होंने विधायकी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली 24 में और बीजेपी से सांसदी का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर तो इन्हें ना खुदा मिला ना विसाले सनम। तब से लेके कांग्रेस में तड़प रहे थे, बीजेपी में तड़प रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में इन्हें कोई नहीं पूछ रहा। अब सब शर्मो हया छोड़कर सीधा कांग्रेस प्रभारी रंधावा से मिलकर इच्छा जता दी कि मुझे तो वापस आना है। मैंने पहले ही कहा कि डबल इंजन की सरकार और जो काम हमने मंजूर किए हैं, कई सारे काम मंजूर किए हैं, वो काम रुके नहीं। अगर वो काम रुकते हैं तो जहां की जनता का नुकसान होता है। इस हिसाब से मैंने अपना मन बनाया था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरा मन हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। और इसलिए कार्यकर्ताओं ने भी यही बात कही कि अपने कांग्रेस ही ठीक है। तो कार्यकर्ता के बिना तो चुनाव लड़ा नहीं जाता, जीता नहीं जाता। कार्यकर्ताओं की भावना और मेरे मन की इच्छा को देखते हुए मैंने अपने आप ने निर्णय किया कि मुझे कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए और काम करना चाहिए। आज मुलाकात हुई, किससे मुलाकात हुई? रंधावा साहब हमारे महासचिव से, डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, जोली साहब हमारे सीएलपी लीडर्स, इनसे मेरी मुलाकात। जब आप गए थे तो यही कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कई आरोप लगाए कि शायद आप पर कोई आरोप लगे होंगे भ्रष्टाचार के, इसलिए आप शायद बीजेपी में शामिल। तो उसी टाइम मैंने तो ऐलान किया था कि उसकी जांच हो जानी चाहिए। ऐसा हम तो गरीब लोग हैं भाई, उस टीएस क्षेत्र के रहने वाले हैं और 40 साल की मेरी राजनीति है, आज तक किसी ने मेरे ऊपर अंगुली नहीं उठाई। आप वापस कांग्रेस में आ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि कांग्रेस वापस आएगी, रिपीट करेगी। हाँ, करेगी कांग्रेस रिपीट। तो सत्ता के साथ वापस? सत्ता के साथ में नहीं, विकास के साथ, विकास के साथ। ये महेंद्र मालवीय का मैंने आपको केस क्यों बताया? केस मैंने इसलिए बताया कि ये अभी शुरुआत है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद इनका नाम भी ना सुना हो, राजस्थान के लोगों ने शायद सुना हो। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि मालवीय कौन है, मुद्दा यह है कि मालवीय ने शुरुआत कर दी है। मालवीय ने वो शुरुआत कर दी है जिसको लेकर बहुत से कांग्रेसी झिझक रहे हैं। और अब देखिएगा आप,
और बहुत से कांग्रेसी अब डायरेक्ट अप्रोच करने लगेंगे एक्स कांग्रेसी और वापस अपनी पुरानी पार्टी में आने की पूरी कवायद छेड़ देंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस सबको वापस लेगी? क्योंकि राहुल गांधी ने एक दो बार कहा था कि जो डरपोक थे वो चले गए, मुझे वो नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी की छटनी का काम मोदी जी कर रहे हैं, जो डरपोक हैं वो सब ले गए, मेरे पास सिर्फ बहादुर बचे हैं। तो अब ये जो डरपोक गए थे ये वापस आने को कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस स्वागत करेगी इनका, या कांग्रेस भी अपने दरवाजे बंद करेगी, या कांग्रेस दरवाज़ा बंद करके कोई एक छोटी सी खिड़की खोलेगी जहां से छन छन के नेता अंदर आएंगे, छांट के नेता लेगी, जिसको कांग्रेस को लगेगा कि इसके आने से फायदा है। मुझे लगता है वही रास्ता कांग्रेस के लिए ठीक है कि खिड़की एक छोटी सी खुली रखे, दरवाज़ा बंद रखे, क्योंकि जो एक बार आपके नहीं हुए वो दोबारा आपके होंगे, ये क्या, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन जब ज़रूरत हो, मैं देखिए बहुत से लोग शायद ये समझते होंगे कि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। नहीं, मैं उनका कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ना मेरी उनसे मुख्यमंत्री के तौर पे जब वो थे, मैं पत्रकार था, उतनी ही जान पहचान है, कोई पर्सनल इक्वेशन नहीं है। लेकिन मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो खासियत लगती है वो लगती है जो वो मैनेज करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, और सबसे बड़ी कांग्रेस की जो बीमारी है गुटबाजी की, उसको कंट्रोल करते थे। ऐसा आदमी कांग्रेस को चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अमरिंदर सिंह को बुला के, ऐसे लोगों को बुला के सीधा अध्यक्ष बना दो, कुछ नहीं, इनसे सीखना है। अमरिंदर सिंह की वैसे भी उम्र हो चुकी है, अब वो चुनाव लड़ने के काबिल तो है नहीं, लेकिन ऐसे लोगों से सीखा जा सकता है कि कांग्रेस में ये जो गुटबाजियों की बीमारी है इसको कैसे कंट्रोल रखा जा सकता है। खत्म तो नहीं होगी, पर कंट्रोल कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस में पंजाब में भी सबसे बड़ी यही दिक्कत है। हम पंजाब की बात आई तो मैं आपको याद दिला दूं कि अमरिंदर सिंह ने जिस दिन ये कहा कि आई मिस कांग्रेस, उसके बाद पंजाब की कांग्रेस में कुछ अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है। भाई साहब, आप विश्वास नहीं करेंगे, 6-7 गुटों में बटी हुई पंजाब की कांग्रेस और 6-7-8 मुख्यमंत्री के दावेदार आज मंच से ऐलान कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, बस पार्टी को जिताना है। ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਆ। ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਖੜਗੇ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ये रंधावा अमरिंदर सिंह के पार्टी से छोड़ने के बाद जब चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था तो उप मुख्यमंत्री बने थे, और अभी कुछ महीने पहले तक अपने सर्कल में मुख्यमंत्री के दावेदार थे, कहते थे। अब रंधावा भी कह रहे हैं कि मैं दावेदार नहीं हूं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो राजा वड़िंग, वो भी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। अगर सही में कांग्रेस का हर नेता ये बात फॉलो करने लगे तो कांग्रेस को जीतने से कौन रोक सकता है। कांग्रेस की दुश्मन बीजेपी थोड़ी है, कांग्रेस की दुश्मन आम आदमी पार्टी थोड़ी है, वो तो बहुत पीछे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन खुद कांग्रेस है, क्योंकि जीते जिताए चुनाव कांग्रेस खुद हारती है। हरियाणा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वोट चोरी के अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण। तो अगर पार्टी के नेता मंचों से कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, तो जीत के बाद ये दावा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। अगर पंजाब में एक अमरिंदर सिंह की आने की सुगबुघाट से, या अमरिंदर सिंह के फिलर भेजने की सुगबुघाट से इतनी स्थिति सुधर सकती है, तो सोचिए फिर कोई अगर ऐसा आई जाए या कुछ ऐसा तरीका दे दे कि इन सबको इकट्ठा कैसे रखा जा सकता है, तो कांग्रेस के लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है। संगठन कमज़ोर होने का कांग्रेस का कारण ही सबसे बड़ा ये है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी इतनी ज़्यादा है कि जिला अध्यक्ष, अभी जो राहुल गांधी बना रहे हैं जिला अध्यक्ष, वो जिला अध्यक्षों का हाल ये है गुटबाजी के चलते उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में
कि कम से कम 5 या 6 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जो बीजेपी परिवार से आते हैं, या जिसके पिता समाजवादी पार्टी में, या जिसके पिता बीजेपी में पदाधिकारी हैं। बहराइच और कई हैं, कांग्रेसियों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अजय राय के आगे वहाँ किसी की नहीं चलती। वो हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। ये हालत है क्योंकि गुटबाजी वहाँ इतने, अजय राय अपने लोग सेटल करना चाहते हैं, दूसरे लोग अपने लोग सेटल करना चाहते हैं। लेकिन जब पार्टी में डिसिप्लिन होगा, गुटबाजी का इलाज होगा, तो सही आदमी सही पोजीशन पे होगा, तब संगठन सही बनेगा। लेकिन क्या करें, बात जब संगठन की आती है, ना चाहते हुए भी अपने वेणु जी याद आ ही जाते हैं। कोई फायदा नहीं, जब हेड ऑफ द फैमिली या टीम का कैप्टन ही कमज़ोर है, खेलना नहीं आता है, तो फिर वो टीम भी वैसे ही सिलेक्ट करेगा ना। वो टीम से, उस टीम से क्या उम्मीद करें आप। तो पहले टीम का कैप्टन चेंज करना भी ज़रूरी है। उसके बाद नीचे खिलाड़ी छांटिए, स्काउट हंटिंग कीजिए, अच्छे खिलाड़ियों को अच्छी पोजीशन दीजिए और अच्छी टीम बनाइए। ये बीजेपी का हवा, राहुल गांधी जिसको कहते हैं ना कि सिर्फ हवा है मोदी का, कुछ नहीं हवा है, वो सही में हवा साबित हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।